Okay, students, in this video we are going to continue the chapter How do Organisms Reproduce. Students, in the previous video we were discussing the contraceptive devices. देखो बच्चा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में contraceptive devices डिस्कस करना स्टार्ट किया था. मैं कंप्लीट करूंगी बट उससे पहले कुछ ज़रूरी बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ. देखो बच्चा, बहुत सारे बच्चों की डाउट्स आई, कंप्लेन्स आई कि मैम ये वीडियोज़ ना घर पे पेरेंट्स के सामने देखना कभी कभी अनकम्फर्टेबल, थोड़ा सा बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि हम यूजुअली वी आर इंडियंस और हम इंडियंस में ऐसा होता है कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में एक लाइन ऑफ डिफरेंस होती है. मतलब हम नाना चाहते हुए उनसे बहुत सारी चीज़ शेयर नहीं करते हैं. बट बेटू समझो, कोई बच्चे कह रहे हैं मैम हम इनसे बारे में डाउट कैसे डिस्कस करें. आई एग्री, अगर आप क्लासरूम में होते तो आई वुड हैव क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट कि आप लोग मुझसे इजीली डाउट्स डिस्कस कर सकते थे. बट बच्चे समझो, इट इज़ अ कॉमन बायोलॉजिकल प्रोसेस. मैं आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ा रही हूँ, ये कॉमन बायो का प्रोसेस है बच्चा, और ये सभी की बॉडी में होता है. ऐसा है कि एक एज के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आना कॉमन है. फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होना कॉमन है. देखो आप समझो, मुझ में मेंस्ट्रुएशन होती है, आप लोगों की क्लास के हर गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन होती है. इनफैक्ट बॉयज को ये समझने की जरूरत है दैट मेंस्ट्रुएशन इवन टेक्स प्लेस इन देयर मदर्स एज वेल एज देयर सिस्टर्स. देखो बेटू, उनकी मदर्स और सिस्टर्स में भी होती है. तो ये बहुत सारी चीज बच्चों की कंप्लेंट्स आई, तो उसके रिगार्डिंग बता रही हूँ बेटा. ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है, ये कोई हंसने का टॉपिक नहीं है. इट्स अ कॉमन प्रोसेस बेटा. जैसे बॉयज में इजेक्यूलेशन होता है, इजेक्यूलेशन मतलब स्पर्म रिलीज होते हैं, वैसे ही वो तो कभी भी हो सकते हैं बॉयज में तो. बट फीमेल्स में क्योंकि ओवम हर मंथ में सिर्फ एक ही बार रिलीज होता है, इसलिए मंथली जब ओवम रिलीज होता है, क्योंकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि उसको बेबी को बर्थ देना होता है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ओवम रिलीज नहीं होता. क्योंकि ओवम अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो उसकी भी प्रिपरेशन होती है, तो वो भी रिमूव होता है. तो देखो बेटू, ये सारी चीजें ना बच्चों को समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कुछ चीजें आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर पा रहे हो सकता है कुछ नहीं कर पा रहे हो. बट बेटू मुझसे सभी डाउट्स पूछिएगा, क्योंकि आज आप जिस तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे वही तरीका आज डिटरमाइन करेगा कि आप आगे अपनी मदर की प्रॉब्लम्स को, अपनी सिस्टर की प्रॉब्लम्स को, इनफैक्ट योर फ्रेंड सर्कल ऑफ अपोजिट जेंडर, उसको कैसे समझेंगे, उसको कैसे इम्प्लीकेट कर पाएंगे. ठीक है बेटू. अच्छा बेटू, अब आगे समझो प्लीज. हम कह रहे थे कि इंडिया में रिप्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है, और भैया रिप्रोडक्शन क्या है, एक कंसर्न का कॉज है. तो देखो बेटू, क्यों क्या है कंसर्न का कॉज. दिस इज बिकॉज an expanding population makes it harder to improve everyone's स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बड़ा मुश्किल कर देता है कि सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके. देखो बेटू, क्योंकि आप ऐसे समझो, कोई एक फैमिली है, उसकी इनकम है 30,000, तो बेटा देखो अगर उसमें एक बच्चा है तो वो लोग 30,000 उस पर स्पेंड कर पाएंगे. पर अगर 2 बच्चे हैं तो देखो ना, इनकम तो उतनी रही, तो क्या हुआ बेटा, रिसोर्सेज पर चाइल्ड क्या हो गए, कम हो गए. अब अगली चीज देखो प्लीज, हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडिया के अंदर देखो, ये रिसेंटली हुआ है कि इंडिया में फीमेल्स की शादी की एज पहले 18 ईयर्स थी, अब चेंज करके 21 ईयर्स कर दी. तो आगे समझो प्लीज, ये कह रहा है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट in India females become pregnant at वेरी स्मॉल एजेस. देखो बहुत कम एज में फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है. एंड एट दैट टाइम, और उस टाइम पे their body and
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका बॉडी और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इज नॉट डेवलप्ड वेल फॉर प्रेगनेंसी। देखो बेटा, एक फीमेल को उस तब प्रेग्नेंट होना चाहिए जब उसकी बॉडी, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ तक कि वो मेंटली भी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो। देखो बेटू, हमें समझना होगा, पहले टाइम पे क्या होते थे, मेरी नानी बताती है, जब वो 13 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। और देखो फिर जब वो 13 ईयर्स ओल्ड थी तो छोटी से बच्चे की शादी हो गई थी, सॉर्ट ऑफ, है ना। और उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे ऐसा होता था कि फिर हाथ क्या करते थे बेटा, 1-2 साल में जैसे ही फीमेल अपनी प्यूबर्टी पर आती थी वैसे ही बेबीज हो जाते थे उन लोगों को, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करा जा सकता है, ये चीज डिस्कस करते हैं, आगे देखेंगे। तो देखो बेटा, इन मेथड्स के लिए क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, contraceptive methods are there, contraceptive methods और devices हैं। अब ध्यान से समझेंगे ये क्या होते हैं। देखो बच्चा, एक एक करके समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले नाम आता है contraceptive devices में that is बैरियर मेथड। बैरियर मतलब रोक देना। देखो, क्या करूं मैं, किसी तरीके से स्पर्म की एंट्री फीमेल बॉडी में ही रोक दूं। अब सोचो, अगर ना तो स्पर्म फीमेल बॉडी में तो जाएगा ही नहीं, तो ऑफ कोर्स बेटा रिप्रोडक्शन होने के चांसेस होंगे ही नहीं। अब ध्यान से देखो प्लीज, इसमें 2 नाम होते हैं, कॉन्डम्स फॉर मेल्स जो कि पेनिस को कवर कर लेते हैं, और दूसरा होता है डायफ्राम्स फॉर फीमेल्स, ठीक है बेटा। देखो, ये किसको कवर कर लेते हैं, वेजाइना को कवर कर लेते हैं। अब समझो, अगर क्वेश्चन आए बैरियर मेथड को सभी मेथड से ज्यादा प्रेफरेंस क्यों मिलती है, तो आप इसका रीजन बताओगे कि ये कौन सा मेथड है मोस्ट रिलायबल है। देखो, हर मेथड में कुछ ना कुछ कमी होगी, मैं आपको समझाऊंगी, पर ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद मेथड है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा कॉमन है। तो ये बात बच्चों को पता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से होता है कि कौन सा ऐसा मेथड होता है जो कि किससे प्रोटेक्ट करता है, एसटीडी से प्रोटेक्ट करता है। तो आप आंसर डायरेक्ट लिख दोगे। क्या डायरेक्ट आंसर होता है बेटू, दैट इज द एसटीडी से प्रोटेक्ट करने वाला होता है बैरियर मेथड। देखो, नेक्स्ट होता है सेफ डे मेथड। ये कहता है, देखो, मंथ में एक फीमेल की बॉडी में पूरे मंथ तो चेंजेस आते रहे, पहले ओवम रिलीज हुआ, फिर भैया यूट्रस की इनर लाइनिंग थिक हुई, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद भैया फिर वो शेड ऑफ हुई, फिर रिपेयर हुई, फिर वापस से सेम चीज हुई। तो उसकी पूरी 28 डेज की साइकिल के अंदर सेफ डे होता है। सेफ डे मतलब ऐसे डेज जिन पे अगर स्पर्म चला जाए तो रिप्रोडक्शन नहीं होता। बट बेटू, ये मेथड पौराणिक काल में यूज करते थे, आजकल कोई यूज नहीं करता, एंड इट इज द लीस्ट रिलायबल मेथड। सबसे कम भरोसे वाला मेथड है, इसको कोई भी यूज नहीं करता। नेक्स्ट देखो प्लीज, नेक्स्ट नाम आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करा जाता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यूज किए जाते हैं बिट्टू, देखो, स्पर्मीसाइड्स। देखो, नाम समझ आ रहा है, स्पर्मीसाइड। स्पर्मीसाइड्स मतलब स्पर्म को मारने वाले। तो दीज आर द जेल्स और द क्रीम्स दैट आर अप्लाइड ऑन द फीमेल वेजाइना, जो कि फीमेल वेजाइना पे अप्लाई करते हैं और जो क्या करती हैं बेटा, स्पर्म को किल कर देती है। नेक्स्ट नाम क्या है मेरा बेटा, नेक्स्ट नाम है
ओरल पिल्स हार्मोनल पिल्स होती हैं जो कि फीमेल ओरली लेती है, ओरली मतलब माउथ के थ्रू लेती है। और बेटा ये क्या करती हैं, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल को चेंज कर देती है और जिसकी वजह से फीमेल को ओवम ही रिलीज नहीं होता। अब सोचो अगर उसको ओवम रिलीज नहीं हुआ तो बेटा सीधी सी बात है, जब ओवम ही रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा मेरा बेटा, उसको स्पर्म एंटर कर भी जाए तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं बनेंगे। बेटू मैं हमेशा बताती हूँ कि ओरल पिल्स फीमेल्स को अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स हैं और फीमेल्स को कभी भी हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी चाहिए अनटिल अनलेस नेसेसरी ना हो। क्यों नहीं लेनी चाहिए बेटू? इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ना ये बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस लेकर आती है, जैसे कि वॉमिटिंग, कफिंग, ठीक है, उसके अलावा फीवर आ जाना, ये तो कॉमन चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ कुछ केसेस में, तो इसीलिए बेटू ये अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है बेटा आई पिल्स और इमरजेंसी पिल्स। देखो अब ये क्या कहता है, ये कहता है सपोज कोई कपल था, उसने पहले प्लान नहीं करा कि उनको बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए, पर अब उनमें मीटिंग हो गई, ठीक है। अब मीटिंग हो गई तो क्या हुआ बेटा, स्पर्म अंदर एंटर कर गया। अब उनको लगता नहीं नहीं हमें बेबी नहीं चाहिए, तो विद इन 72 आवर्स ऑफ मीटिंग, 72 आवर्स ऑफ मीटिंग के अंदर अंदर क्या करी जाए, अगर आईपीएल या इमरजेंसी पे ले ली जाए तो वो मेंस्ट्रुएशन करा देती है, यूट्रस की इनर लाइनिंग को शेड ऑफ करा देती है, जिसकी वजह से आगे भैया फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो यूट्रस को इम्प्लांट होने के लिए स्पेस नहीं मिलता। नेक्स्ट होती हैं एमटीपी पिल्स। एमटीपी पिल्स का मतलब होता है मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसीज। देखो अब क्या हुआ, एक ने डिसाइड किया नहीं, अब उस 72 आवर्स तक भी डिसीजन नहीं लिया, बाद में सोचा हमें तो बेबी नहीं चाहिए, तो क्या हुआ बेटू, बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें बेबी नहीं चाहिए ना, तो उन लोगों ने क्या करा बेटा, उन लोगों ने दे वेंट टू अ डॉक्टर और डॉक्टर ने कहा अच्छा भैया अभी तो थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है, तो आप लोग एक काम करो, ये 5 गोलियों का सेट है जिसको एमटीपी पिल्स या फिर मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी पिल्स भी कहते हैं, ये फीमेल को ले लेनी चाहिए। बेटू 2 या 3 दिन की साइकिल होती है, डॉक्टर्स बताते हैं दवाई कैसे लेनी है, और उसके बाद फीमेल को एक्सेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, हार्मोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं इसके अंदर, और जिसकी वजह से फीमेल की इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस शेड ऑफ हो जाती है, और अगर बेबी इम्प्लांट भी हो चुका होता है तो वो भी क्या हो जाता है बेटू, शेड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मतलब सर्जरी करके। तो देखो बेटा इसके अंदर ना सबसे पहला नाम आता है कॉपर टी और लूप्स, इसको आईयूसीडी भी कहते हैं। आईयूसीडी मीन्स इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। हमने क्या करा, एक फीमेल की यूट्रस के अंदर क्या करा, फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या इम्प्लांट कर दिया मेरा बेटा, फीमेल के यूट्रस के अंदर आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगा दिया, यानी कि कॉपर टी। अब एक तो ये क्या करता है, स्पर्म की मोबिलिटी को कम कर देता है, और दूसरा ये क्या करता है बेटा, दूसरा अगर वहां पे भैया फर्टिलाइजेशन हो गया, बाई चांस बच्चा बेबी बाई चांस क्या हुआ, आगे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, तो बेटा वहां पे कॉपर टी होता है तो वो उसको अच्छे से इम्प्लांट नहीं होने देता। ये भी आजकल यूज नहीं करता है बेटू, क्योंकि कॉपर इज अ मेटल, और मेटल में क्या होने के चांसेस होते हैं बेटू, कोरोजन होने के चांसेस होते हैं। अगला वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है वेसिकोटॉमी। देखो नाम से समझ में आ रहा है वेसिकोटॉमी, इसमें वास डिफरेंस कट की जाती है। देखो नाम है ना वास वेसिकोटॉमी, तो वास डिफरेंस को कट करते हैं मेल्स के अंदर, और फिर उसको क्या करते हैं बेटा, ताकि स्पर्म बाहर रिलीज ना हो। अब देखो प्लीज दूसरा नाम क्या आता है, दूसरा नाम आता है ट्यूबिक्टॉमी।
ट्यूबिकोटॉमी, ट्यूबिकटॉमी भी बोल देते हैं, ट्यूबिकोटॉमी भी बोल देते हैं। देखो इसके अंदर क्या कट करते हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। और ये किस में आता है बेटा, फीमेल्स में होता है। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ गया होगा। देखो बेटा अब क्या हुआ, अगर हमने फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया तो अगर स्पर्म अंदर एंटर भी कर गया तो फैलोपियन ट्यूब में एक तरफ स्पर्म है एक तरफ ओवम है, तो ऑफ कोर्स दोनों मिल नहीं पाएंगे। देखो इनको हिंदी में नसबंदी कहते हैं, किसी ने सुना हो तो। ठीक है बेटा। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको बड़ा प्रमोट करती है क्योंकि ये परमानेंट मेथड होते हैं। मतलब अगर एक कपल ने डिसाइड किया भैया हमें 2 बच्चे चाहिए और 2 बच्चे होने के बाद तो दे कैन ऑप्ट फॉर वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकटॉमी, वो वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकटॉमी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा देखो एक लास्ट मेथड होता है अबॉर्शंस। अबॉर्शन का मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इनमें से कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल फीमेल प्रेग्नेंट है और अभी वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं चाहती, तो वो डॉक्टर के पास जाएगी और अपने बेबी को अबॉर्ट करा लेती है, तो दैट इज द अबॉर्शन। अगली चीज देखो, एक छोटी सी लाइन है, ध्यान से समझना। अबॉर्शन ज्यादातर लोगों को या क्या करते हैं, लोग इसको मिसयूज ज्यादा करते हैं। द अबॉर्शंस आर यूजुअली मिसयूज्ड बाय द पीपल। देखो हम लोगों ने सुना ना कन्या भ्रूण हत्या, तो अबॉर्शंस क्या करे जाते हैं बच्चा, अबॉर्शंस आर यूजुअली मिसयूज्ड बाय पीपल। देखो अबॉर्शन कराना इंडिया में लीगल है, पर बेटा फीमेल का अबॉर्शन कराना लीगल नहीं है। ये जानकर कि भैया फीमेल चाइल्ड है, मतलब आप प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्थ से पहले बच्चे का जेंडर नहीं पता लगवा सकते हो। तो ध्यान से देखो, अबॉर्शंस आर यूजुअली मिसयूज्ड बाय द पीपल हु डोंट वांट अ फीमेल चाइल्ड। Due to this, female feticide is taking place resulting in, इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो। देखो सेक्स रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है कि भैया देखो मेल्स ज्यादा हो रहे हैं और फीमेल्स कंपैरेटिवली कम हो रही हैं। इतना मेरे ख्याल से काफी है। एंड बाय दिस वी जस्ट कंप्लीट आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन।